नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। मोदी सरनेम वाले मामले में दायर 2 याचिकाओं में से सजा पर रोक वाली अपील को सूरत के सत्र न्यायालय ने महज 2 शब्द एप्लीकेशन डिसमिस यानी खारिज कहते हुए राहुल गांधी की सजा को बहाल रखा है। आदेश की कॉपी के पैरा 12 में महज 6 लाइनों में याचिका खारिज कर दी गई, जबकि दूसरी याचिका पर अगली तारीख 3 मई दे दी गई है। मतलब अब राहुल गांधी के पास हाई कोर्ट अहमदाबाद और सुप्रीम कोर्ट ही विकल्प के तौर पर बचे हैं, वह भी महज 1 वर्किंग डे यानी शुक्रवार के साथ, क्योंकि राहुल गांधी को सीजेएम कोर्ट सूरत से सजा में 30 दिन की ही मोहलत दी गई थी। 23 अप्रैल को यह मोहलत खत्म हो रही है। सेशन कोर्ट के निर्णय के बाद कांग्रेसी नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधिक विकल्प के तौर पर अहमदाबाद उच्च न्यायालय जाने की बात कही है। वैसे इस फैसले का अंदाजा राहुल गांधी और उनकी टीम को पहले से जरूर रहा होगा, इसीलिए राहुल ने तय समय सीमा से पहले ही 12 तुगलक लेन का अपना बंगला खाली कर दिया और एक तीर से 2 शिकार वाले फार्मूले पर चलते हुए कर्नाटक चुनाव के बहाने दलित, ओबीसी आदि जातियों की जातीय जनगणना वाले मुद्दे को ताज़ा हवा दे दी। ऐसे में अगर राहुल फौरी तौर पर जेल जाते हैं तब पीएम मोदी और बीजेपी के लिए कर्नाटक चुनाव से लेकर 2024 के आम चुनाव खट्टे अंगूर साबित हो सकते हैं, जिसकी वजह यह है कि साल 2013 से ही राहुल गांधी बीजेपी खास तौर पर पीएम मोदी के लिए राजनीतिक पिच का काम कर रहे हैं। मोदी बनाम राहुल, काम वाला और नाम वाला से लेकर पप्पू जैसे जुमले भाजपा राहुल के लिए इस्तेमाल कर चुनावी फायदा बटोरती रही है। इसीलिए सोच समझकर राहुल गांधी ने जातीय जनगणना का मुद्दा उठाकर ओबीसी समाज पर मोदी सरनेम वाले इल्जाम से बीजेपी के सारे दांव पर पानी फेर दिया है। यानी ये मुद्दा मोदी सरकार के गले की फांस बन गया है। पहले बात करते हैं राहुल गांधी के केस में गुरुवार को क्या हुआ। गुजरात में सूरत के सत्र अदालत ने मोदी उपनाम वाले बयान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम वाले आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के फैसले पर रोक लगाने की उनकी याचिका को अपने 27 पेज के आदेश में सिर्फ 2 शब्द एप्लीकेशन डिसमिस लिखकर खारिज कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरपी मोगेरा की अदालत ने राहुल गांधी की तरफ से दाखिल 2 याचिकाओं में से सजा पर रोक वाली याचिका को खारिज किया है। दूसरी याचिका पर 3 मई को सत्र अदालत में ही सुनवाई जारी रहेगी। अगर 52 वर्षीय राहुल गांधी को सत्र न्यायालय से राहत मिलती तो उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल होने का रास्ता साफ हो सकता था। हालांकि निचली अदालत के आदेश के खिलाफ गांधी की मुख्य याचिका पर सत्र अदालत अगली तारीख पर सुनवाई जारी रखेगी। राहुल ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ 3 अप्रैल को सत्र अदालत का रुख किया था। उनके वकीलों ने 2 आवेदन भी दाखिल किए, जिनमें एक सजा पर रोक के लिए और दूसरा अपील के निस्तारण तक दोषी ठहराए जाने पर स्थगन के लिए था। इस मुद्दे पर कांग्रेसी नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने एक प्रेस वार्ता कर कहा कि भरोसा है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सूरत के सत्र कोर्ट के द्वारा की गई गलती को सही करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जजमेंट के दूसरे पार्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मानहानि हुई, लेकिन वो तो इसमें पक्षकार ही नहीं है। पीएम मोदी ने कभी इसको लेकर शिकायत भी नहीं की है। सिंघवी ने निर्णय को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि यह न्याय के मूलभूत आधारों का हनन है। राहुल गांधी के बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि ओबीसी वर्ग ने समझ लिया है कि पीएम मोदी उनके नाम को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका उल्टा असर हो रहा है। अब आते हैं दूसरे मुद्दे यानी कि जातिगत जनगणना और ओबीसी की राजनीति पर। दरअसल कांग्रेस ने पिछले साल उदयपुर चिंतन शिविर में ही जातिगत जनगणना का समर्थन करने का प्रस्ताव पास किया था। कांग्रेस ने 2011 के जनगणना की सामाजिक आर्थिक आंकड़ों को सार्वजनिक करने का प्रस्ताव रखा। वहीं कांग्रेस ने रायपुर अधिवेशन में पार्टी संविधान को बदला। कांग्रेस ने पार्टी संगठन के सभी पदों पर अनुसूचित जाति, आदिवासी, अल्पसंख्यकों और पिछड़ों के लिए 50% आरक्षण लागू किया। कांग्रेस ने पहले संगठन में ओबीसी और दलितों को भागीदारी देने का फैसला किया।
और अब राहुल गांधी ने कर्नाटक की रैली में जातीय जनगणना की मांग को उठाते हुए आरक्षण की अधिकतम 50% लिमिट को खत्म करने की मांग रखी है। केंद्र की सरकार जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में नहीं दिखती। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में 20 जुलाई 2021 को जवाब देते हुए कहा था कि फिलहाल केंद्र सरकार की अनुसूचित जाति और जनजाति के अलावा किसी और जाति की गिनती कराने की कोई मंशा नहीं है। पिछली बार की तरह ही इस बार भी SC और ST को ही जनगणना में शामिल किया जाएगा। जाति आधारित जनगणना कराकर बीजेपी किसी तरह का कोई जोखिम भरा कदम नहीं उठाना चाह रही, क्योंकि उसे पता है कि OBC के एक बार आंकड़े सामने आने के बाद सियासत तेज हो सकती है। वहीं RSS अलग अलग जातियों में बटे हिंदुओं को एकजुट करने में लगा है। जातीय जनगणना उसके मिशन में बाधा बन सकती है। अगर भारत सरकार के बजट के हिसाब से देखा जाए तो देश भर में लगभग 6500 जातियां हैं और 50,000 से ज़्यादा उपजातियां हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने PM मोदी को जाति आधारित जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करने की चुनौती भी दी है। साथ ही राहुल गांधी ने PM मोदी से आरक्षण पर 50% की सीमा को हटाने की मांग भी की है। राहुल ने यह दावा भी किया कि केंद्र सरकार में सचिव के रूप में केवल 7% अन्य पिछड़ी जातियां, दलित और आदिवासी हैं। उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो भी शेयर किया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि राहुल गांधी के जातिगत जनगणना वाले दांव और सत्र न्यायालय द्वारा उनकी सजा को बरकरार रखने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी का अगला कदम क्या होता है। धन्यवाद।